ये चैप्टर है आपका 5, ठीक है। चैप्टर नंबर 5 हम लोग स्टार्ट करेंगे अभी, जिसका नाम है समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी, अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन। अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन, इसको हम लोग शॉर्टकट में एपी बोलते हैं, ठीक है। एपी अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन, ये एपी, जीपी, एचपी 3 चीज़ होता है। ये आप लोग ऊपर पढ़ोगे जब ग्रेजुएशन करोगे, बीए करोगे उस समय। अभी आप लोग मैट्रिक में केवल एपी पढ़ोगे, ठीक। देखिए मेन है इसका फॉर्मूला। अगर सब फॉर्मूला आपके दिमाग में रह गया तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसानी से हल हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए एक एपी, जैसे कि मैं कुछ एग्जाम्पल ले रहा हूँ, 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, डॉट डॉट डॉट, इसी तरह से आगे बढ़ेगा। हाँ, तो सबसे पहले आपको ये जानना पड़ेगा कि ये एपी है या नहीं है, ठीक है। एपी है या नहीं है, तो ये एपी है क्योंकि मैं एग्जाम्पल ऐसा ही लिया हूँ। देखो इसमें ये जो है इसका नाम है प्रथम पद। क्या नाम है? प्रथम पद, पहला वाला। अरे दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, पांचवा पद, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, इसी तरह इसको बोलते हैं अंग्रेजी में, ठीक है। नहीं वो नहीं, जो बता रहे हैं वो समझो। प्रथम पद, लेकिन हम लोग मैथ बनाते समय इतना हिंदी इस्तेमाल नहीं करेंगे। प्रथम पद के लिए हम लोग ए इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। प्रथम पद के लिए ए। और अगर यदि दूसरा पद, या पहला भी हो सकता है, पहला पद, दूसरा पद के लिए A2 इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। A2। अगर तीसरा पद लिखना है तो A3। इसी तरह से कंटिन्यू चलेगा। पांचवा पद A5, 10वां पद A10, 30वां पद A30। समझ गए? जितना पद A लगा के उतना लिख दो, ठीक है। ये क्लियर हुआ? अंग्रेजी में भी लिख दे? हाँ नहीं ना, चलो तो अब देखो पहला पद, दूसरा पद तो हो गया। अब इसके लिए एक फार्मूला है। ए के लिए कोई फार्मूला नहीं है। अगर यदि A2 आपको निकालना है तो ये A2 के लिए फार्मूला है A+D, ठीक है। A+D किसके लिए? A2 के लिए। ये फार्मूला आपको याद रहना चाहिए। अब A3 निकालना है तो A3 बराबर होता है A+2D। ए को D घटा के, ठीक है, ए को घटा के D। समझ गया? जैसे कि मान लो आपको 30वां पद निकालना है A30, तो इसके लिए फॉर्मूला A को घटा के D, 29D, A+29D। अच्छा ये D है क्या? D लिख रहे हैं। A से तो आप लोग समझ गए पहला पद है ना। और D से होता है, D बराबर होता है कॉमन डिफरेंस। इसको हम लोग बोलते हैं सार्व अंतर। क्या बोलते हैं? सार्व अंतर, ठीक है, कॉमन डिफरेंस। ये देखिए सार्व अंतर हम लोग किसको कहते हैं? पहला पद तो ये हो गया, दूसरा पद ये हो गया, तीसरा पद ये हो गया, चौथा, पांचवा, इसी तरह से चलेगा, ठीक है। अब देखो डी होता है ये दूसरा पद में से पहला घटाते हैं, ठीक है, इस सेकंड में से फर्स्ट घटाते हैं, तो 4 में से 2 घटाएंगे, बचेगा कितना? 2। यही है आपका डी। समझ गया? कॉमन डिफरेंस, सार्वंतर। समझे किसको बोलेंगे? दूसरा में से पहला घटाने पर जो आएगा वही है डी। ये फॉर्मूला बढ़िया समझ लो, चैप्टर आसान लगेगा। अब देखो एक एपी कौन होता है? जिसका कॉमन डिफरेंस सभी का बराबर हो। रेजार इधर गधा कहीं के देखो जल्दी, जिसमें सभी का कॉमन डिफरेंस बराबर हो, सार्वंतर सभी का समान हो, वो एक एपी होता है। तो देखो ये एपी है। 4 में से 2 घटा दिए, कितना आ गया? 2। अब ये 6 में से 4 घटाओ, कितना बचेगा? अब 8 में से 6 घटाओ,
10 में से 8 घटाओ, सभी में बराबर आया ना। अगर किसी एक में बराबर ना आया तो वह AP नहीं होगा, समझ गए। AP होने के लिए ये ज़रूरी है कि सभी का कॉमन डिफरेंस बराबर हो, ठीक है। तो ये एक AP है। चलो, तो उसके लिए मैं आपको फॉर्मूला नहीं देता हूँ, ऐसी फार्मूला है D निकालना है तो D बराबर होता है A2 माइनस A1। D बराबर A2 माइनस A1, दूसरका में से पहला घटाते हैं, ठीक है। अगर ये और आगे निकालने के लिए कहा गया, इसे D2 कहा गया कि D2 निकालो, D2, तब A3 में से A2 घटाएंगे, ठीक है। उसके आगे वाला देखो D2 ये है, तो A तीसरा पद है ना, A3 में से A2 दूसरा पद घटा दिए, तब ये निकल गया D2, ठीक है। इसको माइंड में ना रखना, ये दिमाग में रखना केवल, या इसको भी ना रखना, ये रखना 4 में से 2 घटाना है, दूसरका में पहला घटाएंगे, ये तो याद रह जाएगा। फॉर्मूला लिखना ज़रूरी नहीं है, दूसरा में से पहला घटाएंगे, D निकालेंगे, समझ में आया। तो चलो ये हो गया, और क्या बता दें इसमें, एक होता है अंतिम पद, ठीक है। जैसे कि क्वेश्चन में कहा गया कि AP इसी तरह से गया और लास्ट में आ गया 1000, ठीक है। लास्ट में कितना आ गया 1000, ठीक है। तो ये हो गया लास्ट वाला अंतिम पद, इसको बोलते हैं लास्ट टर्म, ठीक है। अंतिम पद, इसको हम लोग AN से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं? AN से। याद रखना, कहीं भी रहे अंतिम पद तो समझ जाना कि वो AN का बात कर रहा है, ठीक है। या तो इसी को हम लोग L भी बोलते हैं, L, लास्ट टर्म, ठीक है। एक होता है पदों की संख्या, नंबर ऑफ टर्म, इसको बोलते हैं n। पदों की संख्या को क्या बोलते हैं? n। जैसे कि ये क्वेश्चन में कहा गया कि 2, 4, 6, 8, 10, इसी तरह से करते करते ये 1000 तक पहुंच गया, तो इसमें टोटल कितने नंबर होंगे? हाँ हाँ, ये सीधा था, बता दिए 500। और थोड़ा सा अजीब रहेगा तब तो थोड़ा सा दिक्कत करेगा, तो इसके लिए फॉर्मूला है, ठीक है। ये हो गया n। n से क्या होता है? नंबर ऑफ टर्न, ठीक है, पदों की संख्या। अब देखिए इसका एक फॉर्मूला है an, यही एक फॉर्मूला से पूरा चैप्टर ख़त्म। an बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये है फॉर्मूला, ठीक है। an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, पूरा चैप्टर ख़त्म इस फॉर्मूला से। 1000 से 12। ये सब आपको माइंड में रखना है, ऐसा ही, ठीक है। जैसे कि आपको बोला जाए कि a 32 निकालो, तो a 32 बराबर क्या होगा? a प्लस 31d, a को घटा के d हो जाएगा a प्लस 31d। इसी तरह से ये सब फार्मूला आपको खुद ही तैयार कर लेना है, ऐसा नहीं सब फार्मूला लिखा जाए। जैसे कि a 100 निकालना है तो a प्लस 99d, ठीक है। चलो a निकालना सीख गए आप लोग, d निकालना भी सीख गए। d कैसे निकलता है? दूसरका में से पहला घटाना है। d से क्या होता है? सारवंतर। d से क्या होता है? सारवंतर। a से क्या होता है? पहला पद, ठीक है। n से क्या होता है? पदों की संख्या, नंबर ऑफ टर्म। और an से क्या होता है? अंतिम पद, लास्ट टर्म, ठीक है। ये फार्मूला इतना अगर यदि आपके माइंड में रहा तो क्वेश्चन बहुत ही इजी से निकल जाएगा, ठीक है। चलो आप लोग इसको लिखो।